हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। 5.3 में टोटल 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम 4 और 5 को डिस्कस किया हुआ है। उन दोनों थ्योरम के प्रूफ को जाना है, उन दोनों थ्योरम के प्रूफ के बेसिस पे ही इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार आप जाके पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे जो हम लोग कंसेप्ट लगा रहे हैं या जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो कंसेप्ट आप लोग आसानी से सीख सकें। ठीक है, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको इसमें बोला गया है कि भैया कैन यू एक्सप्लेन व्हाई कन्वर्स टू थ्योरम 4। देखिए क्या बात कर रहा है, थ्योरम 4 का जो कन्वर्स है इज ट्रू, दैट मींस व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल of a chord bisect the circle, bisect the chord of a circle। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि भैया जो थ्योरम 4 थी और जो थ्योरम 5 थी, तो यहाँ पे जो थ्योरम 4 का कन्वर्स था ना वो थी थ्योरम 5। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे थ्योरम 5 का क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे फिर से करना है। मैं एक बार आपके लिए थ्योरम 5 का प्रूफ फिर से करा रहा हूँ। वैसे जो कंप्लीट वीडियो है आपको इस चैनल में मिल जाएगी और आप सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियो भी लगातार इसी चैनल पे मिलती रहे। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमसे बोला भैया, पहले इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हम लोगों को ना, मैं एक पहले फिगर बना के सर्कल, फिर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का सर्कल रहा। एक मिनट मैं इसको रफ करके फिर से बनाता हूं एक बारी। हाँ, ये अब हमारे पास सर्कल है। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें बोला है थ्योरम 4 का कन्वर्स। थ्योरम 4 का कन्वर्स कौन हो गया, 5 हो गया। उस 5 के लिए हम लोगों को काम करना है। उसमें क्या बोला है कि जो परपेंडिकुलर आएगा कहां से, सेंटर से। परपेंडिकुलर आएगा कहां से, सेंटर से। लेट्स से सेंटर इसका हो गया O, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया O से जो हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, दो इक्वल हिस्से इस कॉर्ड के बनाएगा। यही हम लोग इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब लेट्स से मैंने ये कॉर्ड बनाई, इस कॉर्ड पे इस सर्कल के सेंटर से हम लोगों ने क्या करा, एक लाइन को ड्रॉ किया। जो ये लाइन ड्रॉ ये है, जो ये लाइन ड्रॉ करी है, ये ही यहां पे क्या बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। क्या बना रही है, ये 90 का एंगल बना रही है। साथ ही साथ हम लोग इसमें इस कॉर्ड को नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इस पॉइंट को नाम दिया P। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि AB बराबर होगा भैया PB के। क्या प्रूफ करना है इसमें, AB बराबर होगा किसके, PB के। ये चीज हमें शो करनी है। इसके लिए हम लोग जो थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो उसके लिए जो गिवन वगैरह लिखना होता है वो गिवन वगैरह लिख देते हैं। ए सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज अ कॉर्ड, और AB क्या रहने वाली भैया पे, कॉर्ड रहने वाला। साथ ही साथ जो यहां पे देखिए इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी होगा। मैं एक बार कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। यहां से इस लाइन को मिलाया और यहां से आपने इस लाइन को मिलाया, तो ये हम लोगों का कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो देखिए टू प्रूव में जो हमें करना है, इसमें भैया AP बराबर PB दिखाना है। AP बराबर PB, AP बराबर PB ये हमें शो करना है। या आप ये लिख सकते हो OP bisects the chord AB। दोनों एक ही बात रहने वाली, कोई भी चीज आप इसमें लिख सकते हो। अब जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया वो कंस्ट्रक्शन को एक बार लिख देते हैं इसमें, जॉइन OA एंड OB। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। अब देखिए उसने हमें एक चीज पहले बोल दी थी कि जो इसका परपेंडिकुलर है ना सेंटर से, तो जो ये लाइन है OP ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर। हम इसमें एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है OAP और OPB, ये किसके होंगे भैया, 90 के एंगल होंगे। तो देखिए अब इसका प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, ट्राइंगल OPB। अब ध्यान देना भैया, OP और OP देखिए, यहां पे OP आ रहा है, यहां पे OP आ रहा है, तो OP बराबर OP ये तो कॉमन हो गया, इसको हम लोगों ने लिखा कॉमन। AO और OB
मेंशन कर दो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। साथ ही साथ अगर आप इस एंगल की बात करो ओपीए, एंगल ओपीए बराबर होगा एंगल ओपीबी के, रीजन क्या लिखेंगे, एच 90 डिग्री, एच 90। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें तीन चीज चाहिए होती है, तीन चीज हमको मिल गई, एक कॉम्पोनेंट मिल गया, एक रेडियस मिल गया और एक एंगल मिल गया। अब इसमें एंगल में बात करते हैं भैया, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कौन सी अप्लाई हो रही है। जैसे मैंने आपको थ्योरम में बताया था वही चीज, एक आपने 90 का एंगल लिया है, उसके जस्ट वाली साइड लिया हाइपोटेन्यूज और कोई सी भी एक साइड लिया, तो यहां पे हम बोलते हैं भैया आपने यूज किया है बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी को। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और कोई सी भी एक साइड। तो भैया बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओपीबी के, और साथ ही साथ एपी बराबर पीबी, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, आ गया। साइड में क्या लिख देंगे, बाय सीपी सीटी, और लास्ट में आप लोग यहां पे मेंशन कर देंगे कि ओपी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। इस करके एक बार यहां पे देखना, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो इस करके हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया, और एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर दूं, इसमें यह था जो थ्योरम 5 थी ना उसका ही प्रूफ हम लोगों को करना था, बस इतना सा क्वेश्चन में करना था, ठीक है। दो ट्रायंगल थे, दोनों ट्रायंगल को कॉम्पोनेंट प्रूफ करना था, आज से हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल को कॉम्पोनेंट प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन सब्सक्राइब सर्कल। आपको एक ट्रायंगल बनाना है सर्कल के अंदर। इस टर्म का मतलब है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, और वो इस तरीके से बनाना है उस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स हैं वो सर्कल की सरफेस पे ही लाई करने चाहिए। अब देखिए कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके लिए सर्कल बना लेते हैं, ये हम लोगों ने सर्कल बनाया। अब इसके अंदर हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट्स से इसको मैंने यहां पे मिलाया, इसको यहां पे मिलाया, ये हमारे पास ट्रायंगल बन के आ गया सर्कल के अंदर। इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, और बीच में हो गया इसका सेंटर ओ, ठीक है क्या भैया। आगे इसने बोला है विद ए बी बराबर ए सी, ये ए बी और ए सी आपस में कैसे हैं, बराबर है। शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से हम लोगों ने कोई एल्टीट्यूड डाला, मैंने यहां से दूसरे मार्कर से इसमें डालता हूं जिससे कि आप लोगों को चीजें आराम से विजिबल हो पाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ए से हम लोगों ने एक एल्टीट्यूड डाला, फ्रॉम बीसी तक, कहां तक, बीसी तक। अब ये शो करना है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बीसी, ए से जो एल्टीट्यूड डाला है बीसी पे वो कहां से पास करता है भैया, सेंटर से पास करता है। ये चीज हमको आपको इस क्वेश्चन में बता के देनी है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको ये कोई बात बोले कि भैया कि कोई लाइन है, कोई एल्टीट्यूड है, अगर वो सेंटर से पास होता है तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये बोला कि अगर कोई लाइन कॉर्ड से सेंटर से पास हो रही है और वो कॉर्ड पे जाके डल रही है तो इसका मतलब वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब यहां पे ये होता है भैया हमें ये शो करना है, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया एम, इस पॉइंट को नाम दे दिया कि जो ये ओ एम है ना ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, बीसी को। बात समझ में आती है क्या, यही चीज हमको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर से दो ट्रायंगल बन गए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बाय सीपी सीटी से बीएम बराबर एमसी हम लोग दिखा देंगे। बात समझ में आती है क्या। अब इसका गिवन वाला लिख देते हैं, ए सर्कल। अब देखिए लैंग्वेज आप समझ होंगे, बार बार हम लोग एक ही लैंग्वेज को लिख रहे हैं, ओ साथ ही साथ एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी इन विच AB बराबर AC है। साथ ही साथ हम लोगों को जो इसमें मेंशन करना है भैया, देखिए उसने सामने से बोल दिया कि जो एल्टीट्यूड है इसका मतलब जो ये एंगल है ये कितने बन रहा है भैया, 90 का बन रहा है। इसका मतलब एक और जिसमें गिवन है कि AMB बराबर है AMC के, रीजन इज 90 डिग्री, ठीक है क्या। आगे टू प्रूफ क्या करना है आपने, जो ये BM है ये बराबर है किसके, MC के। एक तो ये चीज आप ले सकते हैं,
या आप ये लिख सकते हैं जो यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है और करके एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी पासेस थ्रू द सेंटर, आप ये वाली लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है क्या? आगे अब इसके प्रूफ पे चलते हैं, इसको मैं हटा दूं। प्रूफ आपने फिर से ट्राइंगल लेने ए एम बी इन अ ट्राइंगल, इसको यहां ना लिख के हम लोग इसको नीचे लिखते हैं यहां से, जिससे कि आपको ये आसानी से दिख पाए। इन अ ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी। ठीक है भैया, अब देखो एक चीज उसने दे रखी थी कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, ये तो गिवन हो गया। दूसरा अगर आप देख पा रहे हो इधर भी ए मारा इधर भी ए मारा, जब मैंने ट्राइंगल लिया ए एम बी और ए एम सी, तो ए एम क्या आ रही है? कॉमन आ रही है, तो ए एम बराबर ए एम, ये हो गया कॉमन। अगर आपको यहां से समझ में तो आप यहां भी देख सकते हो, देखो यहां पे भी ए एम आ रहा है यहां पे भी ए एम आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन हो गया। बाकी एक एंगल आपका 90 का हो गया, ए एम बी बराबर हो गया ए एम सी ईच 90। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए एम बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए एम सी के, कौन सा रूल लगाया? बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। सेम यहां पे भी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आपने इस्तेमाल करी है? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी को इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको। यहां पे भी आप देखिए ये हाइपोटेनस हो गई, ये 90 एंगल हो गया और एक आपने साइड ले ली, तो आप आगे क्या लिखेंगे भैया? यहां लिख दूंगा साइड में इसके आगे भैया यहां से लिख रहा हूं, इसका मतलब बी एम बराबर हो गया एम सी बाय सीपीसीटी। क्या मेंशन कर देंगे आप? बाय सीपीसीटी से भैया ये अपने पास बराबर हो गया। आप चाहें तो आप फिर से ले सकते हैं, एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी passes through the center of सर्कल। ठीक है क्या? इस करके हम लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट होता है। वही कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इतना नोट कीजिए। जब फिर हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को, आप लोगों ने वो क्वेश्चन नोट किए होंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। अब देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला हम लोगों से कि भैया आपके पास दो पैरेलल कॉर्ड है जिनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रहने वाली है, सेंटर से अपोजिट साइड में। एक कॉर्ड दूसरी साइड है, एक कॉर्ड दूसरी साइड है, सेंटर से दोनों अलग है। ठीक है भैया, आगे बोला इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स। एक बार इसका सर्कल बना लेते हैं, फिर हम लोग जानते हैं आगे एक्चुअल में क्वेश्चन में हम लोगों से बात क्या करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनना सारे लोग। एक भैया ये हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। इस सर्कल में सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूं। अरे भाई एक बारी बन जा फिर से। देखिए मैं हाथ से बनाता हूं ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक बारी दिक्कत आती है। हाँ अब ठीक है। अब ध्यान सुन, देखिए दो कॉर्ड हम लोगों ने ली, एक कॉर्ड हम लोगों ने ये ड्रॉ करी, एक कॉर्ड हम लोगों ने ये ड्रॉ करी, बीच में यहां कहीं रहा होगा सेंटर। ठीक है, इस सेंटर से यहां तक की जो पूरी मैं इनका नाम लिखता हूं, लेट्स से ये मैंने ए बी माना, ये हम लोगों ने सी डी माना, तो और इन पे ए बी पे ये कोई मिड पॉइंट माना एम, इस पे ये कोई मिड पॉइंट माना पी। तो एम से लेके पी तक की डिस्टेंस हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, ये बोला है इस क्वेश्चन में। साथ ही साथ इसकी रेडियस वगैरह हमें दे रखी है, वो गिवन वगैरह हम लोग लिख लेते हैं। गिवन हमें दे रखा है इस सर्कल है विद सेंटर ओ, साथ ही साथ टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं, टू पैरेलल कॉर्ड्स जिनकी लेंथ कितनी है भैया? ए बी लेट से मैंने बोला 6 सेंटीमीटर और सी डी जिसकी लेंथ है कितनी? 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन दे रखा है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इसमें फाइंड करना है भैया कि जो एमपी की लेंथ होगी, फाइंड लेंथ ऑफ एमपी। ठीक है क्या? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे एमपी की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो इसका मतलब ये हो गया भैया कि इसको मैं मिला दूं एक बार,
ये लेंथ हमें फाइंड करके देनी है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा कि जब भी, अभी हम लोगों ने सीखा है कि जब भी कोई लाइन भैया सेंटर से पास होती है, ये सेंटर हो गया O, ये पॉइंट हो गया सेंटर O, जब भी कोई लाइन सेंटर से पास होती है भैया वो कितने का एंगल ड्रॉ करती है, 90 का एंगल बनाती है। एक बार फिर से, जब भी कोई लाइन सेंटर से पास होती है और वो कॉर्ड पे जाकर डलती है, तो यहां से देखिए दो चीज सीखना, एक तो वो 90 का एंगल बनाएगी, दूसरा उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगी। यही चीज हम लोग पीछे थ्योरम में पढ़ के आ रहे हैं। मेरी बात समझ आती है क्या? तो यहां से जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी है, यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। इसको देखिए दो हिस्सों में देखना। यहां से मैं इसको ऐसे, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। OM की बात कर रहा हूं, OM परपेंडिकुलर है AB पर। ऐसा क्यों कर सकता हूं? क्योंकि देखिए कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। और अगर ये सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब जो ये OM है एंड OM bisects द कॉर्ड AB। मेरी बात समझ लिया? मैंने क्या कहा आपसे, सिमिलरली अगर मैं बात करूं OP के लिए, तो OP परपेंडिकुलर है CD पर, OP परपेंडिकुलर है CD पर, तो इसका मतलब ये हो गया भैया, एंड OP bisects द कॉर्ड CD। इसका मतलब अगर मैं यहां पे इस चीज को मेंशन कर दूं कि जो भैया AM होगा यहां पे आगे, कि जो ये AM होगा वो MB के बराबर होगा, और यहां पे भैया जो CP होगा वो PD के बराबर होगा। ये बात समझ में आई क्या? और ये सब मैंने थ्योरम के बेसिस पे लिखा है। जो हम लोगों ने पीछे थ्योरम पढ़ी है, उन थ्योरम के बेसिस पे हम लोग ये बात कह पा रहे हैं कि जब भी कोई लाइन सेंटर से पास होती है और वो कॉर्ड पे जाकर डलती है, तो वो वहां पे कोई एंगल 90 का बनाएगी, साथ ही साथ उस कॉर्ड को वो दो इक्वल हिस्सों में और डिवाइड करेगी। यहां तक बात समझ आती है? वही चीज बस मैंने आपको यहां पे लिख के दी, और ये चीज आप बिल्कुल मेंशन करके आना जब आप पेपर में इस क्वेश्चन को करोगे, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सके, तो ये चीज आपको मेंशन वहां पे करके आनी है। ठीक है क्या? तो ये बात समझ आती है? अब साथ साथ देखिए इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि इस सेंटर से यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, सिमिलरली ऐसे ही एक लाइन हम लोगों ने ये ड्रॉ करी। तो आपको देखिए दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा OMA, एक ट्रायंगल OPC। इन दोनों ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे, मुझे देखिए यहाँ पे OM मिल रहा है, यहाँ पे OP मिल रहा है। अगर मैं OM और OP को प्लस कर दूं तो मुझे MP की पूरी लेंथ मिल जाएगी, और यही क्वेश्चन मुझे क्या करना था, फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ MP। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ MP, ये मुझे फाइंड करना है। बात समझ आ गई मैं क्या करने वाला हूं? अब आप देखेंगे तो देखिए जो ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल OMA बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहते हैं कि 90 के जस्ट सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। फिर से एक बार, 90 एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है भैया वो कौन साइड होती है, हाइपोटेनस होती है। अब इसमें एक और चीज सुनना कि देखिए जो ये थी आपके पास क्या कहते हैं AM वो क्या है, AB का आधा हिस्सा है। एक बार इस चीज को हम लोग और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मैं इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि देखिए भैया जो ये AM है ये आधा हिस्सा है किसका, AB का। साथ ही साथ हम लोग ये भी मेंशन कर देते हैं जो ये CP है ये आधा हिस्सा है किसका, CD का। ये चीज आपको दिखाई दे रही है क्या? ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो ये AM है ये आधा हिस्सा है किसका, AB का, और जो CP है वो आधा हिस्सा है किसका भैया, CD का। अब देखिए जो टोटल AM था, टोटल AM की लेंथ कितनी थी, टोटल AB की लेंथ कितनी, 6। तो AM कितना हो गया आपके पास फिर, तो इसका मतलब यहां से AM की वैल्यू कितनी आ गई भैया, हाफ इंटू 6। सॉल्व किया तो AM मेरे पास आ गया 3। ऐसे ही भैया अगर मैं CP निकालना चाहूं तो हाफ इंटू ये हो गया 8। इसको इससे सॉल्व किया भैया, CP की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यहां पे ये आ गया, यहां पे 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब भैया ये तो मेरे पास हो गया 4 सेंटीमीटर, ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर, ये मेरे पास हो गया 4 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है देखिए सेंटर से सर्कल किसी पॉइंट को कर रही है तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ पे रेडियस भी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब हम लोग क्या लगाते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बस इतना सा, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है जिससे कि आपका जो आंसर है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और आपका आंसर टीचर उसमें कोई गलती ना ढूंढ पाए। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज मेंशन करने के बाद इन ट्रायंगल
ओ एम ए, तो देखिए भैया जो ओ ए है ये तो आपके पास हाइपोटेनस हो गई, बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। क्लियर क्या? अब देखिए ओ ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, ए एम की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, ओ एम आपने निकालना है। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। अब देखिए यहां पे 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ओ एम का स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं फर्दर, यहां से आगे इधर ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, 25 में से 9 माइनस किया बराबर ओ एम का स्क्वायर, ये बचेगा 16 बराबर में ओ एम का स्क्वायर। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए इधर ये स्क्वायर का इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओ एम बराबर रूट 16, दैट मींस ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई भैया 4 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो ये ओ एम आ गया ये मेरे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात समझ में आती है क्या? आगे जो काम हम लोगों ने ऊपर वाले ट्रायंगल में किया सेम काम हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल में करेंगे। इसको मैं यहां पे सॉल्व करके लिख रहा हूं भैया, यहां से देखिएगा इन ट्रायंगल OPC, इन ट्रायंगल OPC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए 90 के सामने कौन सी साइड है OC, तो OC हो गई हाइपोटेनस, ये चीज याद रखिएगा 90 के जस्ट सामने जो साइड होती है भैया वो आपके पास हाइपोटेनस होती है। OC का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस आपके पास OC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। OC आपके पास कितना है यहाँ पे OC 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। OP कितना भैया आपके पास, OP तो निकाल लेंगे तो इसको OP का स्क्वायर OP रहने दीजिए भैया। OC कितना तुम्हारे, सॉरी OC नहीं CP, OP हो गया और CP का स्क्वायर कितना तुम्हारे पास 4, मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर OP का स्क्वायर। भैया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, इस 16 को इधर ले आओ, इधर प्लस का इक्वल के इधर माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर OP का स्क्वायर। 25 में 16 का कितना बचा 9 बचा भैया, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, दैट मींस इसको मैं क्या ले सकता हूं OP बराबर रूट 9, दैट मींस OP की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3 सेंटीमीटर अपने पास आ गई। और अगर OP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, और अगर भैया OP की 3 सेंटीमीटर आ गई, हमें फाइंड क्या करना था MP फाइंड करना था, तो देखिए नाउ OP प्लस OM बराबर किसके है MP के है, OP बराबर OM बराबर किसके भैया OP की वैल्यू 3 OM की वैल्यू 4, दैट मींस भैया MP की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, MP की वैल्यू भैया आपके पास आ गई 7 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है क्या? तो ये जो आपने लिखा हुआ है चाहे उसको लैंग्वेज में लिख देना, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं यहां देता हूं हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही है, ये MP बराबर 7 सेंटीमीटर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक बार इसको यहां से हटा के ना, ये दोनों लाइन हटा के यहां से आपको 3 बराबर 3 प्लस 4, ठीक है, इस MP की वैल्यू को हम लोग यहां पे मेंशन कर देते हैं। जो ये MP है ना भैया, देखो यहां से आगे मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, वहां पे जगह खत्म हो गई है, इस चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो देखिए MP बराबर मेरे पास आ गया 3 प्लस 4, तो दैट मींस MP की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब आप लिख सकते हो जो आपसे पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स कितना आ गया भैया 7 या इज 7 सेंटीमीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। इस करके भैया हम लोगों ने जो इसके 3 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, तीनों के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट किए। साथ ही साथ
आगे इस एक्सरसाइज के बाद फिर से कुछ थ्योरम आएंगी, हम लोग उन थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे, फिर अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उस पर हम लोग चलेंगे। तो इस करके हम लोग पूरा एक जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे थ्योरम के बेस पे हो पा रहे हैं। तो भैया मैं आप सभी लोगों से ये जरूर कहूंगा कि जितनी तक ही मैंने अभी तक जितनी थ्योरम यहाँ यूज करी है, थ्योरम 4 और 5, थ्योरम ऑफ 4 और 5 का मैंने आपको प्रूफ करा रखा है इसी चैनल पे। तो भैया एक बार ना उस प्रूफ को जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है थ्योरम का प्रूफ भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले जाए। क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, साथ ही साथ आपका जो प्रूफ है ना वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो चीज मैं आपको कराते जा रहा हूं, एक बार खुद से आप इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।